नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है राजधानी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास सर। भाई पिछले वीडियो में हम लेकर के चले थे कि बीपीएससी टियर 4 में आने वाले क्वेश्चन का रणनीति। आज हम फिर लेकर के चलने वाले हैं बीपीएससी टियर 4 में आने वाले क्वेश्चन का रणनीति के बारे में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। कल हम क्लास 9 से 10 की चर्चा किए थे और एस्टेट की चर्चा कर रहे थे। आज फिर हम लेकर के चल रहे हैं क्या, तो क्लास 6 to 8 के लिए, और साथ में साथ आपका जो है सीटेट पर। तो भाई सीटेट का एग्जामिनेशन हो या टियर 4 का आगामी एग्जामिनेशन हो, तो वो सारे एग्जाम पर हम लोग कैसे अपनी रणनीति को बना करके रखे हैं, जो कम समय में, यानी कि 1 से 1.5 महीना यानी एग्जामिनेशन का जो टाइम दिया जा रहा है, उतने कम समय में कैसे हम अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आइए हम मिलते हैं सारे चीजों से और एक प्लानबद्ध तरीके से काम करेंगे। जब तक आप प्लानिंग वे में काम नहीं करोगे तो डेफिनेट आपका रिजल्ट नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि मेरा प्लानिंग क्या है। यानी भाई जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करने के बाद जो है सेट प्रैक्टिस जरूर लगाओ। और सेट प्रैक्टिस में जितने भी क्वेश्चंस पूछा जाए, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मॉडल क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्यूशन जरूर देखना। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने से अगर क्रॉस कर गया है तो भाई मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसा है आपको मिलेगा जिसका यू डायरेक्ट आंसर याद हो जाता है और सेट सट से आप मार देते हैं। हर एक चैप्टर से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसका कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं होता है। तो वैसा प्रश्न जब आपके सामने आ जाए और आप प्रैक्टिस में बनाए हुए हैं, देखे हुए हैं, तो उसके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं हर एक चैप्टर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो पूरा डाटा अपना लेकर के चलेगा। तो ये सब प्लानिंग और ये सब तरीके से हम चीजों को लेकर के चलने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज जो है बात करते हैं कि यहाँ पर बीपीएससी टियर 4 जो आने वाला एक एग्जाम है और बिहार स्टेट का जो आने वाला एग्जामिनेशन है, उसमें हम लोग क्या प्लानिंग और क्या तरीके से लेकर के चलते हैं। तो फटाफट आप जो है हमारे वीडियो को देखते रहिए। और जब भी आपको किसी भी प्रकार का नोट्स की जरूरत हो कि भाई ये जो आप क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं सर, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, इसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको जो भी हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स और उसका जो भी क्लास जो होगा उसका शॉर्ट्स वगैरह सब आपको उस पर मिलता रहेगा। तो आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए फटाफट और सारे चीजों को हूबहू आप देखते रहेंगे। जैसे सारी चीजों को हम जो बता रहे हैं, कुछ बच्चे के दिमाग में होता है कि सर इसमें आप जो बताए ना क्वेश्चन का हम कभी कभी भूल जाते हैं और चाहते हैं कि ये चीज हमारे पास रहे। तो ये आप ज्वाइन करोगे तो उस पर आपको स्लाइड में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 40 प्रश्न जो है किस चैप्टर से कहां पूछा जाता है। यानी कि आने जो एग्जामिनेशन हो गया है टीचर 3.2 का और सीटेट में, इसमें जो 40 क्वेश्चन है क्लास जो आपका है यहाँ पर 6 to 8 में, वो सारे प्रश्नों को हम लेकर के चलेंगे और एकदम शानदार तरीके से लेकर के चलेंगे। आपको मैक्सिमम चांसेस है कि वहां तक पहुंचाना है जहां तक आप सोच करके हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। आप भी अपने हिम्मत और ताकत के साथ इसमें जुड़ जाइए। और भाई ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम एकांत हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, कान में अपना लगा लीजिए ब्लूटूथ और जुड़ करके फटाफट वीडियो देखते रहिए। वीडियो को अगर देखने में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए और स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देखिए। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ बातें ऐसे हम बोल देंगे ना जो आपके लिए काफी कंफर्टेबल होगा और लगेगा कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में ये बातें जो बताए थे सर वो बड़ा शानदार था। तो चले हम लोग आज 40 क्वेश्चन का जो विश्लेषण हम लोग संपूर्ण करने वाले हैं। किस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन आया है 40 में, वो चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर का कि कौन सा चैप्टर होगा और कितने नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर से आया। तो पहला चैप्टर जो है वो आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, यानी संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आया था वो
ईयर थर्ड में 4 क्वेश्चन आया था। किस क्लास के लिए? तो क्लास 6 से 8 के लिए। तो जो बच्चे क्लास 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र और छात्राएं क्लास 6 से 8 वाले हैं, वो ध्यान देंगे कि नंबर सिस्टम में आपको टोटल क्वेश्चन का जो ध्यान रखना होगा वो 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कि आगामी एग्जाम में 5 पूछे, भी पूछ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, इसमें जितना पूछ दिया है उससे ज्यादा ही पूछेगा, कम पूछने की संभावना नहीं होता है। तो चले अगले चैप्टर को देखते हैं। तो अगला क्या है? तो अलजेब्रा है, जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। तो बीजगणित से क्वेश्चन नंबर कितना पूछा है? तो 5 पूछा है। ये सारे क्वेश्चन को आपको एकदम आराम आराम तरीके से हम बताएंगे और 0 लेवल से मैक्सिमम लेवल तक ले चलने की कोशिश करेंगे। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 3 क्वेश्चन में जो ना डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड था, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन था, एरिया निकालना था, जिसमें बच्चे काफी गलती कर करके आ जाते हैं। भाई आपसे गलती नहीं होगा, एक बार खाली क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप पढ़ लो, उसके सीक्वेंस को समझ लो, तब जाकर के आपको आएगा। यहां पर देखो भाई, अगला चैप्टर जो है मेरा हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में कंटेंट बहुत कम होता है। मात्र 2 एंगल की चर्चा हम लोग करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डेरिवेशन, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसमें आया है। बात करें मेंसुरेशन का, देखिए मेंसुरेशन हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि भाई मेंसुरेशन जो होता है ना, बड़ा खतरनाक चैप्टर होता है, खतरनाक सब्जेक्ट का मेन पॉइंट इसको कहिए ना, खतरनाक क्यों कहेंगे, मेन पॉइंट कहिए। और इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो भाई मेंसुरेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 9 क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फिगर का बेसिक फॉर्मूला, दूसरा है कि फिगर का फोल्डिंग, फिगर का कटिंग, फिगर का स्लाइडिंग, ये सब चीजों को आपको जानना होगा। और फिगर को मेल्डिंग करना सीखते हैं, जिसको फिगर के बारे में नॉलेज हो गया, फिगर को एक दूसरे से टर्न करना सीख गए, तो मेंसुरेशन की पूरी पकड़ जाएगी। चले हम लोग नए चैप्टर को देखते हैं, क्या है हमारा अगला चैप्टर है सीआई। इसको हम लोग भाई कहते हैं इंटरेस्ट, यानी ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर कितना आया है? 1 क्वेश्चन इसमें भी आया है। बात करें नेक्स्ट चैप्टर का, तो वो प्रोबेबिलिटी है, जिसको प्रायिकता कहते हैं, और प्रायिकता से क्वेश्चन की संख्या टोटल 4 है। बड़ा शानदार है। परमुटेशन जब तक आप नहीं पढ़ोगे, यानी पीसी जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तब तक प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आया वो प्रोबेबिलिटी से आया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं आया। लेकिन बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी की नॉलेज रखना संभव नहीं। तो हम लोग इसमें जो है, इसके साथ साथ पी एंड सी को भी ऐड कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्लस में प्रोबेबिलिटी की चर्चा करेंगे, तब टोटल जाकर के आपका 4 क्वेश्चन यहां भी बनेगा। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का 2 विंग्स होता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस है, जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले देख रहे थे कि यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आया, और ट्रिग्नोमेट्री से जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन आया। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये बड़ा ही शानदार चैप्टर है और बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका 3 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से, तो टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। मतलब आप कह सकते हो कि मेंसुरेशन के बाद अगर कोई चैप्टर आया है तो वो ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद कौन है? तो प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब चीजों का एक सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सीक्वेंस बना करके नहीं चलोगे ना, तो बाद में आपको लगेगा कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, ये पता नहीं चलेगा। और मैं बता दूं, आप जब भी क्वेश्चन का अभ्यास करें ना, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को पकड़े, ये नहीं कि कोई किताब उठा लेंगे एसएससी बैंक रेलवे वाली और उससे बनाना शुरू कर देंगे। भाई उसमें कुछ चीजें ऐसा होता है जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और वो क्वेश्चन आपको जो है बड़ा शानदार लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे ही नहीं, हमारे बहुत सारे मित्र भी ऐसे हैं जो सीधा उठाते हैं एसएससी वाला प्रीवियस ईयर और बना देते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि बीपीएससी टीयर 4 के लिए आपको थोड़ा सा चीजों को अलग करना पड़ेगा। जो एसएससी पूछता है उससे थोड़ा सा अलग होता है।
बिल्कुल बराबर नहीं होता। एसएससी का अलग काम करने का तरीका है और टीचर वाले का अलग काम करने का तरीका है। उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, इसका स्टैंडर्ड अलग होता है। तो जब तक इसी चीजों का मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे तब नहीं। और मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं या हमसे दूर में भी हैं, उनको मैं देखता हूं, जानता हूं, पूछता हूं टेस्ट के जरिए, तो पता चलता है कि वो सीधा का सीधा पूरा पूरा प्रीवियस ईयर उठाते हैं और बना डालते हैं, और एग्जामिनेशन में आते हैं सर क्वेश्चन तो वही था लेकिन बना ही नहीं। तो बनेगा क्यों? आप एनसीईआरटी बेस्ड काम किए नहीं, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड काम करना पड़ेगा। के बाद एलसीएम है, दैट मींस एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ मिलाकर के, ये दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं, तो ज्योमेट्री में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है। तो ये सारा जो है वो आपका चैप्टर है। इस सारे चैप्टर से क्वेश्चन का संख्या जो पूछा गया वो हम देखते हैं। देखिए भाई, एक नया चैप्टर दिया है जो क्लास 7 में पढ़ना रहता है, 8 में पढ़ना रहता है, जिसको कहते हैं मिट्टी काटा। जो 8 की तैयारी करना है तो क्या हम एसएससी वाले क्वेश्चन को बना लेंगे तो हो जाएगा? तो वो एसएससी वाले में जाओगे ना तो मिति काटा चैप्टर है ही नहीं, अब वहां का क्वेश्चन कहां लाओगे? लेकिन आप एनसीईआरटी का किताब उलट कर देखिएगा 6 to 8 में ना, तो इसमें ही चैप्टर आपको इंक्लूड किया हुआ। यानी सर वो आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है कि भाई हमें एसएससी से अलग है, हम एसएससी वाले नहीं है, हम बीपीएससी वाले हैं। तो बीपीएससी के पैटर्न पर काम करना होगा आपको। के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। इसमें वेरिएंस भी क्वेश्चन आ जाता है, वेरिएंस से रिलेटेड। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 1 है। एवरेज है, जिस एवरेज प्लस एज कर लीजिए। कभी कभी क्या करता है, एज के साथ एवरेज को कनेक्ट कर देता है और कनेक्ट करके क्वेश्चन आता है। सबसे शानदार क्वेश्चन जो है पिछले साल में पूछा था कि बेटा तुम जितने साल के अभी हो ना, हम उतने साल के उस समय थे जब तुम जन्म लिया था। और ऐसा क्वेश्चन घुमा कर देता है, बच्चे के दिमाग से बाहर हो जाता है। तो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। एक बार अगर क्वेश्चन का बेसिक पैटर्न आप पकड़ लिए, समझ गए, तो क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा भाई। अगला है हमारा है स्टैटिक्स। इसमें हम लोग को मीन पढ़ना है, मीडियन के बारे में पढ़ना है और मोड के बारे में पढ़ना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो 1 आ रहा है। बिल्कुल आसान होता है भाई, एक फॉर्मूला पढ़ लोगे, मीन और मीडियन पूरा का पूरा होगा। खाली उसका सिलेबस को देख लेना है कि मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, मोड में कैसे निकलता है, और तीनों को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। अब हम लोग जो है इतना ही चैप्टर टोटल होता है, जिससे कि आपको 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास वाले बच्चे जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो वो ध्यान रखेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन में यही सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल का बिल्कुल तैयार हो जाइए, और जितना जल्दी हो फटाफट आप रेडी हो जाइए। जहां से भी आप क्वेश्चन का कलेक्शन करना है करते रहिए। जैसे हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आप भी उसके साथ जुड़ जाइएगा, और फटाफट जो है ये सारे चीजों का पहले हम पीवाईक्यू लेकर के चलेंगे। पहला मेरा स्ट्रेटजी में पीवाईक्यू का डिस्कशन है। पहले टीयर 3 की करवाएंगे, फिर टीयर 2 का करवाएंगे, फिर टीयर 1 का करवाएंगे। ये सारे चीज का टीचर वाले फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू करवा लेंगे। उसके बाद आपको हम पैटर्न वाइज क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे परसेंटेज अगर हम शुरू करते हैं या रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करते हैं, तो रेशियो प्रोपोर्शन में पहले बेसिक चार्ट वाला क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेकर के चलेंगे, फिर हाई मॉडरेट लेकर के चलेंगे, और फिर प्रैक्टिस सेशन के लिए हम, और जितना भी क्लासेस नोट्स होगा ना वो सारा चीज आपके मोबाइल टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा। आप एकदम बिल्कुल बेहिचक रूप से, चाहे आप गांव में रहिए, शहर में रहिए, कस्बा में रहिए, कहीं भी रहिए, अगर आप इससे जुड़ते हैं, हमारे सेक्शन से जुड़ते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। चलिए हम लोग आज फिर यहीं तक बात करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।